अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नाजिम रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री मेडिकल एडवाइसेस। नाजरीन, आजकल वालिदैन बच्चों के कद, जिसामत और ग्रोथ को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आते हैं, लेकिन जब उनसे बच्चों की खुराक और उनके तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाता है तो इंतहाई मायूस कुन जवाब सुनने को मिलते हैं। लिहाजा मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के ऐसे तमाम पेरेंट्स को थोड़ा गाइड कर दिया जाए। नाजरीन, बच्चों की ग्रोथ, बेहतर नशोनुमा और कद जिसामत के हवाले से तीन चीज़ें इंतहाई बुनियादी किरदार अदा करती हैं, और वो तीन चीज़ें हैं ग्रोथ हार्मोन, ग़िज़ायत या न्यूट्रिशन, वर्जिश एक्सरसाइज या खेल कूद, भाग दौड़ या जिस्मानी काम काज वगैरह। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है और इंसानी जिसामत और कद में इजाफे का बायस बनता है। बचपन में ग्रोथ हार्मोन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, जो प्यूबर्टी या बलूगत के वक्त तक अपने पीक पर पहुंच जाता है। वो अवामिल जो ग्रोथ हार्मोन के अखराज को बढ़ाते हैं उनमें स्ट्रेस, स्लीप, एक्सरसाइज और हाइपोग्लाइसीमिया सरफ़हरिस्त हैं। स्ट्रेस, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो बच्चा जब कोई जहनी काम करता है, स्टडी करता है, कोई चीज़ लर्न करता है या माइंड इम्प्रूविंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है तो उसके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन का अखराज बढ़ जाता है, जिससे उसके कद और जिसामत में तेज़ी से इजाफा होता रहता है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है स्लीप, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन नींद में खारिज होता है, ख़ास तौर पर रात के दूसरे हिस्से में जब इंसान डीप स्लीप में होता है उस वक्त ग्रोथ हार्मोन का अखराज बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को कम से कम 8 से 10 घंटे की भरपूर नींद कराना ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पर है एक्सरसाइज। बच्चा जब खेल कूद करता है, भाग दौड़ करता है, जंपिंग करता है या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है तो उस वक्त भी ग्रोथ हार्मोन का अखराज उनके जिस्म में बढ़ जाता है और इससे बच्चे की कद और जिसामत में तेज़ी से इजाफा होता है और उनकी बेहतर ग्रोथ और नशोनुमा होती है। चौथे नंबर पर आता है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब बच्चे के खून में शुगर का लेवल कम होना, और ये अमूमन रात के पिछले पहर होता है जब इंसान का मैदा खाली होता है या फिर जब बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं तो उनके खून में शुगर की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन का अखराज बढ़ जाता है और उनके कद काठ में तेज़ी से इजाफा होता है। लिहाजा वो तमाम बच्चे जो मीठे मशरूबात, जैम, जेलीज़, चॉकलेट्स, कैंडीज़ और इस तरह की दूसरी मीठी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके खून में शुगर की ज़्यादा मिकदार उनके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन के अखराज को रोकने का सबब बनती है। लिहाजा पेरेंट्स को बच्चों को ऐसी तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से रोकना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन के बाद जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो है ग़िज़ायत या न्यूट्रिशन। आजकल बच्चे जंक फूड और स्ट्रीट फूड खाकर अपना पेट तो भर लेते हैं, लेकिन इस किस्म की ग़िज़ा उन्हें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी का शिकार कर देती है। बच्चों की बेहतर नशोनुमा और लंबे कद के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और आयरन इंतहाई ज़रूरी और अहमियत के हामिल हैं। नाजरीन, हमारे मसल्स क्योंकि प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए बच्चों की खुराक में प्रोटीन की कमी बच्चों के जिसामत, ग्रोथ और नशोनुमा पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है और बच्चों का वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। इसी तरह से विटामिन C और विटामिन D बच्चों के हड्डियों की बढ़ोतरी और मजबूती के लिए इंतहाई अहम होते हैं और इनकी कमी से बच्चों की नशोनुमा मुतासिर होने लगती है। सेम लाइक दिस, विटामिन B12 और आयरन की कमी की वजह से बच्चों में खून की कमी होने लगती है या उनका HB लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ और नशोनुमा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों की ग्रोथ और कद में इजाफे के लिए ग्रोथ हार्मोन और ग़िज़ायत के बाद जो तीसरी सबसे अहम चीज़ है वो है एक्सरसाइज, वर्जिश, भाग दौड़, खेल कूद। बच्चे जब भाग दौड़ करते हैं, खेल कूद करते हैं, जंपिंग करते हैं या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो इससे ना सिर्फ उनके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन का अखराज बढ़ता है बल्कि इससे उनके मसल्स मजबूत होते हैं और उनकी बढ़ोतरी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सेम लाइक दिस, जब बच्चे भाग दौड़ करते हैं, खेल कूद करते हैं, जंपिंग करते हैं तो उनकी हड्डियों पर वज़न पड़ता है, जिससे उनकी हड्डियों की डेंसिटी और साइज़ में इजाफा होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और बच्चों के कद काठ और जिसामत में इजाफा होता है। इसलिए तमाम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, भाग दौड़, खेल कूद, उछलना कूदना, रस्सी कूदना और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ करना बच्चों की नशोनुमा और कद लंबा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नाज़रीन, बच्चों की बेहतर नशोनुमा और कद जिसामत में इजाफे के लिए अगर हम परहेज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको बच्चों को जंक फूड, स्ट्रीट फूड जैसे समोसा, पकोड़ा, पिज़्ज़ा, शवारमा, जैम, जेलीज़ और इस तरह की दूसरी फ़ास्ट फूड से लाजमी परहेज़ करवाना चाहिए। इसी तरह से मीठे मशरूबात, जैम, जेलीज़, चॉकलेट्स,
کینڈیز اور دوسرے میٹھے چیزوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے نہ صرف بچوں کی بھوک متاثر ہوتی ہے جس سے وہ غذائی کمی یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا شکار ہونے لگتے ہیں، بلکہ ان کے بلڈ میں شوگر لیول زیادہ ہونے سے ان کے جسم میں گروتھ ہارمون کے اخراج میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جس سے ان کے قد اور جسامت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا ایسی تمام چیزوں سے بچوں کو پرہیز کرانا ضروری ہے۔ سیم لائک دس، بچوں کو سستی، کاہلی، زیادہ اسکرین ٹائم اور کتابی کیڑا بننے سے بھی روکیں، کیونکہ فزیکلی ان ایکٹیو ہونے سے بچوں کی نہ صرف ذہنی صلاحیت متاثر ہوتی ہے بلکہ جسم میں گروتھ ہارمون کے کم اخراج کی وجہ سے ان کے قد کاٹ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب بچے فزیکلی ان ایکٹیو رہتے ہیں تو ان کے جسم میں خون کی گردش پراپر نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے بھی ان کی نشو و نما اور گروتھ پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ ٹائم انڈور رہنے کی وجہ سے سن ایکسپوئر بچوں کا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وٹامن ڈی کی کمی کا بھی شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو بھاگ دوڑ، ورزش اور کھیل کود کا عادی بنائیں، انہیں فزیکلی ایکٹیو رکھیں۔ رسی کودنا، جمپنگ کرنا، اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرنا ان کی بہتر نشو و نما اور لمبے قد کاٹ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو نیند کی کمی سے بچائیں، ان کو زیادہ دیر رات کو جاگنے مت دیں اور 8 سے 10 گھنٹے کی بھرپور نیند کرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو انڈا، گوشت، مچھلی، فروٹس اور سبزیوں پر مشتمل متوازن غذا دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک کلوز ہوا۔ امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کو اپنے بچوں کی روٹین سیٹ کرنے اور ان کی بہتر دیکھ بھال کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔